सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड ऑफ डगआउट डिस्कशन। और आज हम फिर से चले आए हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हमारे साथ है ऋषिदा और मैं अनुजीता आपका होस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में पहले बात करने से पहले एक बात के बारे में बोलना चाहते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहा है, आप सभी जानते होंगे कि उसके कारण हम लोग का जो आईपीएल था तो वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है कि पंजाब वर्सेस डीसी का जो मैच था ना वो मैच पे दिख रहा है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो बोलूंगा भारत माता की जय। जय हिंद। एंड थैंक्स टू भारत आर्मी सेना फॉर ताकि हम लोग सुकून से सो पाए, उसके लिए वो लोग उधर लड़ रहे हैं। और क्या लड़ रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है बहुत जल्दी आईओपी डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, इंडिया और कुवैत पाकिस्तान। चलिए देखते हैं, पर कोई भी देखिए ये सब दिखना नहीं चाहता है क्योंकि बहुत जन का जाने जा रहा है हम लोग का आर्म फोर्सेस में। ठीक है। एंड बहुत टेंशन हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक्चुअली नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान। But end of the day, I think this had to happen someday or the other, and that is happening right now. And very well deserved treatment has been, enhanced by Pakistan. अच्छा खासा दवाई मिल रहा है इंडिया से। ठीक है, खैर अगर मैं खेलने की तरफ जाऊँ तो मेरे को लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था। और स्पेशली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि वो मैच धर्मशाला में खेला जा रहा था, क्योंकि उसका चांसेस था कि वो मैच को आप शिफ्ट कर सकते थे। बट ठीक है, बहुत टेन्योर टाइम बहुत कम था, तो आप यू नो नहीं मूव आउट कर पाए। बट इट्स फाइन। बट जो डिसीजन लिया गया मैच का बीच में 100% यू नो ग्रेट मूव बाय बीसीसीआई, बाय द आईपीएल गवर्निंग बॉडी। एंड वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वाज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि धर्मशाला का आसपास ही कहीं ड्रोन गिरा हुआ था। ठीक है, अटैक हुआ था। तो यू नो ऑब्वियसली कंट्री कम्स फर्स्ट। और कंट्री रहेगा, सही सलामत रहेगा, तभी जाके अपना आईपीएल वर्ल्ड कप सब हुआ होगा। ठीक है। एंड लाइव इज फर्स्ट, तभी जाके आपको खेल 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 देखने का मौका मिलेगा। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय the authorities. And I feel like all the players should be safe, and rightfully now they are safe. And not only the players, I think the whole of India are in pretty good hands. ठीक है, क्योंकि सब तो हवाई में ही उड़ जा रहा है, कुछ लैंड हो नहीं रहा है। फिलहाल वैसे ही चलता रहे, और बहुत जल्द आशा करते हैं कि हम लोग लाहौर कराची भी घूमने जाए विदाउट वीजा और पासपोर्ट। पीओके बोल के भी तो शायद ही कुछ बचा रहेगा, मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान भी अभी जितना मेरे को अभी कुछ देर पहले पता चला, तो उसका भी 3 भाग होने वाला है। हो सकता है एक सिंध का अलग देश हो सकता है, एक है जिसमें अफगानिस्तान बहुत ऊपर से आ जा रहा है पाकिस्तान पे पाकिस्तान और लाइन ऊपर क्रॉस से। करके। और एक सबको जैसे पता है, बालूचिस्तान ऑलरेडी काट चुका है अपना फ्लैग, और पीओके तो अपना अंडर में है ही, ऑलमोस्ट अपना अंडर में ही आ गया है। खैर देखते हैं क्या होता है। पर ये तो आना ही था कभी ना कभी, और अभी वो हो भी रहा है। तो लेट्स सी, वी होप एवरीथिंग एंड्स वेल फॉर अस। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट मैच केकेआर वर्सेस सीएसके के बारे में। तो जिस मैच में हमें सीएसके का जीत तो देखने मिला था बहुत दिनों बाद, और केकेआर का हार देखने मिला था। एज एक्सपेक्टेड वो तो होने वाला था नहीं, बट हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे आपने कहा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था मेरे तरफ से भी, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था केकेआर ऑल आउट जाएगा। ठीक है, मेरे को लगा बैटिंग में वो ऑल आउट गए। ठीक है, बिकॉज जो सिचुएशन था उस हिसाब से उतना 200 को ऊपर रन जाना नहीं चाहिए था, बट अल्टीमेटली दे 200 किए वो। एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फिनिश बाय 170। केकेआर। एग्जैक्टली, तो लास्ट 3-4 ओवर बहुत तगड़ा रन बनाया था। एंड आई थिंक केकेआर का हाथ में मैच था, 5 विकेट गिर चुका था। हाँ, चेन्नई का रन रेट बहुत तगड़ा था, पर हाथ में था मैच। ठीक है, नो वे ईडन गार्डन्स में कोई बैट्समैन आके 25 में 50 मारेगा। तब तो आपने बहुत गंदा बॉलिंग किया, या तो बैट्समैन ने बहुत टेरिफिक बैटिंग किया, जो हम लोग देखे हैं ब्रेविस से। He has been, और यही चीज वाज मिसिंग फॉर चेन्नई सिंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। मैंने पहले कहा था उनके पास, उनका रैडर में ना कोई एक्सप्लोसिव बैट्समैन नहीं है जो मैच लेके चला जाए। ठीक है, kudos to Jadeja as well. He has been playing really well for last 3 मैचेस, एक में 70 भी बनाए। ठीक है, बहुत क्लोज लगे गए मैच, जो मैच मेरे को लगा जीतना चाहिए था आरसीबी के अगेंस्ट। बट अगेन बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है जडेजा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट अफेक्टेड। एंड ब्रेविस का जो इम्पैक्ट है
it's been terrific for Chennai, and that's what took away the match from KKR. And I feel it was a must-win game for KKR. Yeah, mathematically they still have a chance, but I don't see them qualifying for the playoffs anymore because अभी से उनका सब डू और डाई मैच था, सब मैच जीतना था. 17 पॉइंट होता तो शायद वो मेरे को लगता है क्वालिफाई कर जाता. ठीक है, क्योंकि द प्रीवियस रिजल्ट्स वेंट देयर वे. बाकी टीमों का जो रिजल्ट उनके तरफ हल्का गया हुआ था. ठीक है, तो आई थिंक केकेआर शुड हैव वन दिस मैच अगेन. दे हैड द मैच ऑन देयर हैंड्स. मैंने पहले भी कहा था क्या होता है जब आप ना टीम को देख के समझ जाते हैं, जब क्लोज मैच जीतता है ना कोई टीम, वही टीम ऊपर खेलता है, वही टीम चैंपियनशिप लड़ने का काबिलियत भी रखता है. ठीक है, I think, पहले से ही मेरे को लगता है केकेआर इज इन मिसिंग दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसजी मैच टू पंजाब मैच, एंड नाउ दिस सीएसके मैच. आई थिंक ये 3 मैच अगर केकेआर, मतलब हम लोग का लास्ट ईयर का केकेआर का अगर 80% भी दिखता तो ये 3 मैच वो जीत जाता. ठीक है, क्लोज मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा टूर्नामेंट, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन लैकिंग फॉर केकेआर. और हम लोग देख सकते हैं इसी कारण, मतलब डेविस द वे ही प्लेड, द वे ही टुक ऑन द बॉलिंग, इट्स टेरिफिक. आई मीन वो बहुत क्रूशियल हो गया था वैभव का ओवर, कि उतना रन आप कैसे खा सकते हो. ठीक है, पर जबकि आप लास्ट मैच में ये लास्ट ओवर 15 रन या आई थिंक 16 रन बाकी था, अपने डिफेंड भी किया था लास्ट बॉल में. दो 3 या 4 रन बाकी था, वो यॉर्कर बहुत तगड़ा मारे थे, मैच जिताए थे. पर अचानक वो कॉन्फिडेंस कैसे गायब हो गया मेरे को समझ भी नहीं आया. एंड ईडन में 25 में 50 कर रहे हो तो यार बॉलर का तो इट्स अ डिसग्रेस हाँ। फॉर देम आई फील. बट दे हैव बीन टेरिफिक थ्रू आउट द इयर्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगेन ऐसा होता है हर साल. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका टीम 100% दे के चैंपियन होते रहे. शायद एक ही बार हुआ है जो एक टीम डिफेंड किया अपना टाइटल, दैट वाज सीएसके. नॉट ओनली सीएसके, मुंबई इंडियंस भी उसका जो रिकॉर्ड था वो रखा था आईपीएल में, बैक टू बैक टू टाइटल रखने वाला। So I think that is itself very difficult thing. ठीक है, and I think defending a title is a quite a difficult job. And again, whatever like CSK the way they played, I think it's been terrific win from them. It's been a long time coming, and I think ब्रेविस जैसा प्लेयर उनको बहुत पहले से चाहिए था जो मैच को लेके जा पाए और एक्सप्लोसिव बैटिंग करके मैच को खत्म कर पाए. And that is something which they have got. और ये starting point हो सकता है for the next season itself for CSK where the transition might happen because I personally don't see Dhoni playing anymore. But it's very important who will be leading the side and who are the players who could explosively, you know, play the way Bravis played. So it's a sort of a journey, starting journey for CSK from now on. सो अब आते हैं दूसरा वाला टीम, मुंबई इंडियंस वर्सेस जीटी के बारे में। वही मुंबई इंडियंस जो सीएसके की तरह ही बैक टू बैक टाइटल रख सका है, तो उसके मतलब ये मैच के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे आप? This was about to be the one of the high intensity matches which I actually looked into it because I think GT were in terrific form along with Mumbai Indians. Two informed teams were going head to head, and I think a very well deserved win for Mumbai Indians. हाँ, थोड़ा बारिश हो गया था, the advantage shifted towards Mumbai. But again, the way Tewatia and Kodse played the last over of Deepak Chahar, दीपक एक्चुअली स्लॉग ओवर में बॉलिंग करने वाला बॉलर है नहीं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. सो दीपक वेंट फॉर इट एंड गुजरात वोन द मैच वेरी कंफर्टेबली इन द एंड. आई वुड से नॉट कंफर्टेबली, हाई इंटेंसिटी मैच था, प्रेशर में कंफर्टेबली जीत गए. ठीक है, तो आई थिंक ढोकला और ठेपला का टेस्ट बहुत तगड़ा था. ठीक है, पाव बड़ा पाव से ज्यादा. ठीक है, बट अगेन इट्स अ प्रेशर सिचुएशन मुंबई अगेन. मेरे को लगता है गुजरात दे आर वन स्टेप अहेड than any other team along with RCB in this IPL, and they are उनका एक पैर ऑलरेडी सेमीज में पहुंचा हुआ है प्लेऑफ्स में ये मैच के बाद, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैच वेयर आई फील their top order might get tested through Bumrah and all, but they played really well. They countered their bowling attack really well and very disciplined, bowling and batting display by Gujarat. Very professional setup by them. I think that's what helped them to clinch the match at Wankhede. ठीक है, मुंबई का होम फोर्टे है. ठीक है, तो उधर उनको मारना बहुत बड़ा चीज होता है एंड इट्स ह्यूज विन फॉर गुजरात. मेरे को लगता है उनका रास्ता का कांटा का पूरा भी हट गया, क्योंकि लास्ट हाँ। 3 मैच मेरे को हर कोई लगेगा कि गुजराती एक्सपेक्टेड टू विन. अगर वो एक मैच भी जीतता है तो वो ऑलमोस्ट थ्रू ही है. ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड मुंबई, आई थिंक नाउ दे विल फील द प्रेशर. एक विनिंग मोमेंटम था वो भी ब्रेक हुआ है अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम लाइक गुजरात, वो भी घर में. नाउ मुंबई नीड टू विन 2 मैचेस टू गेट टू 18 पॉइंट्स.
एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डाइसी फॉर मुंबई बिकॉज मेरे को लगता है पंजाब आई थिंक गुजरात एंड आरसीबी आर थ्रू ठीक है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दे आर थ्रू आई डोंट सी देम bottling the league right at this moment. But on the other hand, it's going to be very dicey between कि मैं केकेआर बोलता अगर जीतता तो but unfortunately they didn't. It's going to be very dicey between Delhi, Mumbai and Punjab because Mumbai Punjab का एक मैच बाकी है मुंबई का लगातार 3 मैच अच्छा टीम के साथ same goes with Punjab. So they have to play really well, really good cricket in the next 3 matches. अगर दो जीते तो very good. नहीं तो मेरे को लगता है ये टसल बहुत हद तक दिल्ली मुंबई के बीच में होने वाला है because I think Mumbai they need to pick up the momentum again and their batsmen didn't actually fired in the last match. I think the pressure will be on Hardik Surya and all to strike the ball really hard in the next matches so that they get to a good total. और इस बॉलिंग डिपार्टमेंट मैंने पहले ही बोला दे हैव द बेस्ट स्पिनर इन द आईपीएल मिचेल स्टार्टनर फॉर मी ठीक है बुमराह इज देयर सो द बॉलिंग अटैक इज रियली गुड ठीक है अगर ये टारगेट को चैलेंजिंग भी कर सकता था ये मुंबई का अटैक था जो कि उन्होंने किया है ठीक है बट बैटिंग अगर क्लिक नहीं करेगा देन आई थिंक मुंबई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू विन अगेंस्ट सम गुड टीम्स लाइक पंजाब एंड दिल्ली तो चलिए आते हैं अब दूसरा और एक अनफिनिश्ड मैच के बारे में जो है डीसी वर्सेस एसआरएच। तो इस मैच के बारे में आपको क्या बोलना है? I think very unfortunate for DC. I feel, with all due respect to SRH, because SRH are in the same situation as CSK. They're also changing the team a bit. They are trying some new things in this year. In the later part of the IPL because they know they can't go through. So it's better to uh, see some of their substitutes and all. But unfortunately, due to rain, you know, पूरा पानी फेर लिया पूरा मैच में ठीक है हाँ। and I think it's 2 point lost for Delhi because it was a very important match for Delhi and I think it's a 2 point loss for Delhi and अगर वो मैच ये जीतते तो शायद वो उनके लिए थोड़ा मोमेंटम भी गैदर होता थोड़ा आसान भी होता कि प्लेऑफ्स के लिए प्रोग्रेस करना बट अभी तो बहुत चैलेंजिंग हो गया और देखते हैं आगे का मैच क्या होता है बिकॉज ये रेन अफेक्टेड गेम्स ना बहुत टाइम हैम्पर करता है कोई भी टीम को जैसे हम लोग केकेआर पंजाब वाला मैच में देखे ठीक है हाँ। आई थिंक इट अफेक्ट्स द टीम एंड इट अफेक्ट्स द पॉइंट्स टेबल एज वेल तो दिल्ली का आई थिंक हार्ड लक टू देम बट यू नेवर नो एसआरएच अगर जीत जाता तो हम बोलते हैं कि दिल्ली गॉट लकी टू गेट 1 point but again I think Delhi should they had the upper hand actually in that match and for me I think it's 2 point lost for them and let's see how it goes the pressure is on them they have to climb up the tree and it's still in their hands जैसे अभी मेरे को पॉइंट्स टेबल देख के लग रहा है स्टिल इन देयर हैंड्स अगर बाकी मैच जीते तो वो क्वालिफाई करेंगे एंड ऑल आर क्रंच गेम्स दे हैव won against Mumbai if I'm not wrong so I think it's all crunch games it will be hitting up really hard in the later part of the IPL whenever it resumes तो चलिए अब आते हैं दूसरा और एक मैच, पंजाब वर्सेस एलएसजी। तो इस मैच के बारे में आपको क्या बोलना है? आई थिंक गोयंका जी बहुत गुस्सा होंगे ये मैच के बाद इतना मैं तुम्हें कह ही सकता हूँ ठीक है हाँ और वो। मेरे को लगता है ग्राउंड में आके तो पता नहीं है ड्रेसिंग रूम में जाके ऋषभ पंत को कुछ ना कुछ तो बोले ही होंगे ठीक है मेरे को नहीं लगता ऋषभ पंत आई मीन वेरी डिसर्टनिंग ऑफ हिम बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशन था उनसे या तो प्रेशर इज गेटिंग होल्ड ऑफ हिम वो प्रेशर नहीं ले पा रहे या तो प्रेशर पे वो यू नो खुद को ही इज नॉट एबल टू काउंट ऑन हिम व्हेन द प्रेशर इज अराइविंग आई थिंक इट डिसअपॉइंटिंग ईयर फॉर हिम फॉर ऋषभ पंत उनसे बहुत ऐसे नहीं कि ऑक्शन में बहुत से पैसे से उनको लिया गया उसी कारण बट ऑन द अदर हैंड एक्सपेक्टेशंस बहुत मैटर करता है नॉट ओनली फॉर एलएससी थ्रू आउट इंडिया उनको देखता है ऋषभ पंत वी नो what a capable batsman what a sort of leader he is when he plays for India and think that is something which is very disappointing from LHG's point of view because majority of the team उनके साथ 200 कर रहा है ठीक है और उनके पास क्वालिटी स्पिनर ऐसा नहीं कि कोई हाँ नया बंदा आके जो क्वालिटी का बॉलिंग किया है ठीक है राठी आई थिंक it's terrific he's been terrific asset for LSG but still with Bishnoi as well they are still going for runs over 200 and I think it's a very
huge win for them. Posting a total like 236 is never. It's very difficult to chase down a total like that, and it's a huge win. And I think LSG must be very disappointing. I think LSG are almost done for the tournament for me. Again, they have faltered this year. ठीक है. And Goenka ji must be scratching his head. कितने इन्वेस्टमेंट करके भी हम लोग सेमीज नहीं पहुंच पा रहे. We never know. Surprise might happen in the later part, but realistically, I don't see LSG qualifying for the playoffs. And due to their lack of consistency in the bowling department, because batting में तो मेरे को लगता है fully it was highly dependent on Mitch Marsh, Akram, and Puran especially. What a season he has been having. Okay, I mean Nicholas Puran, he has been a trademark for LSG. What a performer he is. He gives his all 100% effort. But again, 236, it's a huge task for LSC to go and chase down the total. ठीक है, तो हाँ। I think it's very disappointing year for them till yet. But again, great win for the opponent. I mean, they are वो तो marching. They are marching. Exactly, they are marching high right now. तो अभी आते हैं आरआर के बारे में। जो मतलब जो टीम को देखने के बाद ही डिसअपॉइंटमेंट आता है मेरे को पर्सनली। मतलब ये लोग इतना मैच हार चुके हैं कि इन लोग अगर एक भी मैच जीत जाए ना, वही देखने को अच्छा लगता है कि नहीं, ये कैसे हो गया, ऐसा हो भी सकता है क्या। तो वो टीम के बारे नहीं, में आप क्या ये बोलना चाहोगे? I think terrific performance by Riyan Parag against KKR. I think वो 92 किए, 95 में शायद आउट हो गए थे, 92 या 95 में. He was pulling the match on his head. I mean, KKR को देख के उनको क्या हो जाता है मेरे को समझ में नहीं आता. मैंने पहले भी देखा था. He has been playing really well against KKR, but this innings was due from him for a long time. मैंने पहले ही बोला था राजस्थान से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है उनको. टीम को देख के मेरे को नहीं लगता दे हैव अ बैलेंस टीम एट ऑल. ठीक है, और मार्केट प्लेयर्स को छोड़ चुके थे वो. ऑल एवरीथिंग वाज हाईली यू नो डिपेंडेंट ऑन संजू सैमसन, पराग एंड जायसवाल. So I think it was a very good batting performance by Riyan Parag because वो solely वो मैच को कैरी कर रहे थे. अगर यू नो लास्ट ओवर आई थिंक बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो नहीं था, बट कंसिडरेबली जस्ट won it for KKR. बट वो मैच भी मेरे को लगता है वो रियान पराग अगर रहते तो मैच निकाल के लेके जाते. बट अगेन क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस मैटर्स एंड दैट व्हाट राजस्थान एक्चुअली लैक, जिसके कारण मेरे को लगता है दे टेस्टेड डिफीट अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स. ठीक है, and obviously tournament was far over for them. I mean pretty early because ये टीम के अंदर वो बैलेंस कभी था ही नहीं पहले से. अगर मैं बोलूँ तो कि कोई मैच विनर नहीं थे इनके टीम में. ठीक है, so I think that's what they should be looking forward to. I think they should be getting some picking some. They should be picking some good players. I mean, they have picked obviously the youngest player, Suryavanshi. उनको थोड़ा अच्छे से अगर वो अगर ट्रेन थोड़ा स्किल्स ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग में रहेंगे वो राठौड़ जी का, मिस्टर राहुल द्रविड़ सर का भी अगर ट्रेनिंग में रहेंगे तो आई थिंक ही इज समवन टू लुक फॉरवर्ड टू in the future. He is an Indian prospect as well. But again, they need certain experienced match winners in their squad, which they lack. अगर वो नहीं है, then I think things might not change for them in future as well. So they need some experience and some good match winners in their team, so that they could get the results which they uh, you know which they derive, which they actually want from the team. So I think इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर देम. ये साल तो खत्म है. नेक्स्ट ईयर देखिए कैसे आता है, कैसे टीम पिक करते हैं. दे नीड सम गुड स्पिनर्स एंड अ प्रॉपर मैच विनर्स इन देयर टीम जो वो छोड़ चुके हैं. आई थिंक बटलर चले गए. आई थिंक हेटमैयर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है. ठीक है, आई थिंक हेटमैयर को अगर आप ऊपर भी भेज तो तब भी शायद कुछ हो जाए, पर आपका जगह नहीं है. ब्रियन पराग ऊपर अच्छा खेल रहे, अच्छा मैच खेले अभी, पर आई थिंक हिटमैयर शुड बी गेटिंग अ लॉट मोर बॉल्स टू फेस. तभी जाके अगर कुछ हो सकता तो हो सकता. तो चलिए अब आते हैं आज का आखिरी वाला टीम, आरसीबी। जो इस साल तो बहुत अच्छा फॉर्म में तो था, और एज ए आई मीन्स एज ए आरसीबी सपोर्टर हम तो एक्सपेक्ट भी किए थे, इस बार हम लोग देख भी सकते हैं कि आरसीबी कप उठा रहा है। वो तो हम लोग का ड्रीम हो रखा है।
तो अचानक तो मैच मतलब वो पोस्टपोन हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है जब फिर से मैच रिज्यूम होगा, हम सेम टाइप का उसका मतलब आरसीबी से सेम टाइप का परफॉर्मेंस देख पाएंगे या उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप होने का चांस है? आई थिंक क्या लग ग्रेट रहा है? क्वेश्चन। ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक मैंने भी लाल पहना हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, और आपका फेस में जो ब्लश आ रहा है, ठीक है, वो भी दिखाई दे रहा है मेरे को कि आरसीबी आरसीबी का लास्ट में आपने एक बार बात किया है। तो अच्छा है, फिनिश तो अच्छा कर रहे हैं। तो आरसीबी से फिनिश करना चाहिए हम लोग को। आई थिंक ये बहुत क्रूशियल होगा कि वो कम बैक कैसे करेंगे, मतलब जब रिज्यूम होगा तो वो कौन सा आरसीबी दिखाई कर देखने को मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए अभी शायद ही इरेगुलर प्रैक्टिस सेशंस हो रहा होगा, सबको एक साथ नहीं हो रहा होगा, या हो रहा है तो कैसे कौन कैसे ड्रिल्स कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब ये गैप हो जाता है तो एक मोमेंटम ब्रेक होता है। ठीक है, हम लोगों ने हाँ देखा मोमेंटम कितना क्रूशियल चीज है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी हम लोग ने देखा ड्यूरिंग द मैच। जब ऋषभ पंत ने पैड चेंज किया, वो थोड़ा रिलैक्स थी, तो पूरा मैच पलट गया। तो मोमेंटम बहुत बड़ा चीज होता है। आरसीबी का जो मोमेंटम था, अगर ये मोमेंटम चलता रहता तो मैं बोलता आरसीबी यार हॉट फेवरेट्स है। अभी भी हॉट फेवरेट्स है, ऐसा नहीं है, अभी भी हॉट फेवरेट्स है। बट डिपेंड करता है वो कैसे, जब फील्ड फिर से वो फील्ड रहेंगे, फील्ड लेने के बाद जब वो फील्ड में आएंगे तो वो जज्बा सेम रहेगा कि नहीं, वो परफॉर्मेंस सेम निखर के आएगा कि नहीं, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। This is something which they didn't want because they have been playing really well this season. They're playing really promising cricket. ऐसा क्रिकेट हम लोग को देखने को मिला था आरसीबी से जिस साल वो एसआरएच के अगेंस्ट फाइनल खेले थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एसआरएच won that. बट दिस ईयर आई थिंक दे आर प्लेइंग वेरी प्रॉमिसिंग क्रिकेट। ऐसा टीम लग रहा है जो कोई भी टीम को कहीं कभी भी पिछड़ सकता है। ठीक है, पर जब वो रिज्यूम होगा मैच, तो क्या ये सेम आरसीबी हम लोग को देखने को मिलेगा? ये एक बहुत सस्पिशियस वाला चीज है, जो हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी भगवान करे ये आईपीएल भी स्टार्ट हो जाए और हम लोग को फिर आरसीबी को देखने को मिले और आपका हंसी देखने को मिले मैच जीतने के बाद। तो मेरे को लगता है विराट कोहली द सीजन, आई थिंक ऑब्वियसली रोहित, जो सबको पता है, ग्रेट ग्रेट एसेट फॉर इंडिया, रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक सोर्सेस के मांग, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस, Virat also was very eager to retire, but I think BCCI has asked him to play the England tour, if I'm not wrong. And I think we all are waiting for his response as well, Virat Kohli. I think from IPL's point of view, it's very important for him to get that winning badge. I think he has nothing to achieve, nothing to prove to anyone. But as a supporters, as an Indian, uh, even as a KKR fan also, I want RCB or Virat Kohli to have that badge on it, a trophy winning an IPL trophy badge, a winning medal on his chest, because he completely deserves it. And I think RCB fans deserves this more than anyone else, and as well as Virat Kohli. I think we are eagerly waiting for him to lift the trophy, and I hope they win it this year. And whenever the play resumes, I hope we see the same RCB, the same dominating, fierce force to come and launch all the atomic bombs in the field with the bat and ball. And I हाँ। hope Virat scores and RCB does it. तो ये बारे में अगर बात कर ही रहे तो मेरे को दिमाग में और एक क्वेश्चन आ गया कि ये जो मतलब मैच कुछ दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है ना, इसके इस बीच में क्या चांस है क्या कि केकेआर कुछ अलग ही कर ले, मतलब कम बैक कर ले केकेआर? आई थिंक क्या लगता केकेआर है? का अपॉर्चुनिटी नहीं है अनुदीप, तो मेरे को लगता है, बिकॉज केकेआर का पॉइंट्स टेबल देखो तो 11 पॉइंट्स है उनका। ठीक है, हाँ उनका पास 2 मैच बाकी है, तो हार्डली हार्ड टू ये 15 फिनिश करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप हाँ देखोगे तो मुंबई को एक मैच जीतना पड़ेगा, तो केकेआर बाहर। ठीक है, पंजाब भी एक मैच जीतेगा, केकेआर बाहर। ठीक है, दिल्ली भी 16 पॉइंट में जाएगा, तो मेरे को लगता है 16 पॉइंट में 4-5 टीम है जो पहुंच सकता है आराम से। ठीक, हाँ वो एक मैच तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, दिल्ली मुंबई पंजाब को जीतने के लिए। जैसे ही जीतेंगे तो 16 पॉइंट पहुंच जाएंगे, तो केकेआर ऐसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो रियलिस्टिकली मेरे को चांस नहीं लगता, मैथमेटिकली चांस है, वो तो हम सबको पता है। आईपीएल हाँ इज फुल ऑफ सरप्राइज, किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है मुंबई तीनों हार गया या दिल्ली भी हार गया, तो चौथा टीम कलकत्ता हो गया, वो भी हो सकता है। बट आई थिंक डिजर्विंगली द टॉप 5 टीम्स जो डिजर्व करता है टॉप 5 में होना, टॉप 5 में से जो
टॉप 4 होना चाहिए, वो यही 5 टीम है मेरे को लगता है, जो जिसमें से आरसीबी, पंजाब, देयर और गुजरात आर ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक पंजाब, मुंबई, दिल्ली में से कोई 2 टीम जाएगा, जितना मेरे को लगता है। मेरे को नहीं लगता मुंबई तीनों में 3 मैच हारेंगे, या दिल्ली भी तीनों में 3 मैच हारेंगे। नाइदर आई सी पंजाब लूजिंग 3 आउट ऑफ 3, क्योंकि पंजाब मुंबई में भी मैच है, तो उसमें से कोई ना कोई जीत ही जाएगा। तो मेरे को लगता है फिर भी थर्ड टीम पंजाब होगा, फोर्थ टीम मेरे को लग रहा है, मेरे को पर्सनली फीलिंग आ रहा है कि डीसी शायद माइट जस्ट नॉच अवे फ्रॉम मुंबई, बिकॉज मुंबई को ये जो धक्का मिला है, इससे कमबैक कैसे करेंगे देखना पड़ेगा। वो भी इनका बहुत हाई इंटेंसिटी मैच अगेंस्ट 2 टीम्स वर इन फॉर्म। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा वो कैसे कमबैक करेंगे। अगर कमबैक करते तो मुंबई आर हॉट फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी एज। पर अगर मुंबई का रोक देते हो ना प्लेऑफ्स में, देन आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर टीम लाइक आरसीबी स्पेशली एंड पंजाब टू clinch the title this year. Let's see how it goes. हाँ, लेट्स सी। सो चलिए आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। तो हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, आपका ख्याल रखिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे को नीचे जो कमेंट बॉक्स है उधर भी मैसेज, मतलब उधर भी कमेंट भी कर सकते हैं, और हमारा जो लिंक होता है ना वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो उधर भी हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।